नमस्कार साथियों, मेरा नाम मीना मटेला है। मैं एक्सपोर्ट बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ और मैं आपको बताऊँ कि मैं एक रिटायर्ड लेडी हूँ। 38 इयर्स तक मैंने ECGC में जॉब करी है। ECGC जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है और एक तरीके से माना जाए कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी साथी लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको ये मालूम होगा कि एक्सपोर्ट क्या है और इसमें कितने चैलेंजेस आते हैं। किसी भी एक एक्सपोर्टर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत हैं प्रॉब्लम्स, और अगर हम उनको शुरुआत से सोचें कि क्या है, पहले फ़ॉरेन कंट्री में बायर से ऑर्डर्स लेना, उस कंट्री के मानकों के हिसाब से, वहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से, वहाँ की टर्म्स और कंडीशंस को पूरा करते हुए प्रोडक्ट को इंडिया में तैयार करना और फिर उसको जो है लॉजिस्टिक करना, दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को भेजना और फिर पेमेंट रिसीव करना, ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन सबसे अच्छी बात एक्सपोर्ट करने में ये है कि यहाँ पर मैं आपको कीमत बहुत अच्छी मिल जाती है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है और किसी भी कंट्री में वो डिमांड में है, तो आपके लिए वो एक बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस बन सकता है। इन सब चीज़ों के लिए जो है हर कंट्री अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करती है, क्योंकि अगर हम अपना एक्सपोर्ट कंट्री से जितना ज़्यादा करेंगे तो हमको फ़ॉरेन करेंसी उतनी ही ज़्यादा रिसीव होगी। और किसी भी कंट्री को फ़ॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है अपनी कंट्री में ज़रूरत की चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाएगा एक्सपोर्ट करना। जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको ये नहीं मालूम होता है कि वो कितना मींस कि कितना इम्पोर्टेंट काम कंट्री के लिए कर रहे हैं। हर कंट्री कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी कंट्री के एक्सपोर्टर्स के लिए प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिशें करती हैं। ECGC भी एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा देने को के लिए ही तैयार हुई है और एक्सपोर्टर्स का जो एक पेमेंट रिस्क है उसको ECGC कवर करती है। एक तरीके से ये अगर आप मोटा मोटा माने तो ECGC जो है वो एक्सपोर्टर के पेमेंट रिस्क को कवर करती है। जो भी इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं वो गुड्स की इंश्योरेंस करती हैं। अगर डैमेज हो जाता है, गुड्स खो जाता है, रास्ते में ट्रांजिट पीरियड में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो फिज़िकली जो गुड्स हैं वो उस कंट्री तक नहीं पहुंचेंगे, तो उसके ऊपर जो कवरेज है वो जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज़ करती हैं। लेकिन ECGC जो है पेमेंट रिस्क कवर करती है। वो मैं बताती हूँ कि डिफरेंट टर्म्स ऑफ पेमेंट होती हैं जिन टर्म्स पे कोई भी एक्सपोर्टर अपने शिपमेंट्स को दूसरी कंट्री में भेजता है। अब देखिए, अगर एक एक्सपोर्टर ने अपनी कंट्री से शिपमेंट दूसरी कंट्री में भेजी तो नेचुरली उसको, अगर उसने कुछ एडवांस भी लिया है तो बहुत छोटा सा अमाउंट कोई उसने एडवांस में लिया होगा, और जिस समय वो यहाँ से गुड्स बाहर भेजता है तो गुड्स भी दूसरी कंट्री में होता है और जो पेमेंट है वो भी उसी कंट्री में होती है। एक्सपोर्टर के हाथ में एक बहुत छोटा सा एडवांस का अमाउंट होता है, ठीक है ना, तो सामान भी चला गया और पेमेंट भी अभी तक नहीं आई है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। उस कंट्री से अगर बायर की मेंटालिटी में कुछ चेंज आ जाता है और वो एक्सपोर्टर को पेमेंट नहीं करे तो एक्सपोर्टर के लिए उस पेमेंट को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विद इन इंडिया अपने देश में पेमेंट के लिए वो
एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी जा सकता है, सेम कॉलोनी में है तो यहाँ से घर भी जा सकता है, लेकिन दूसरी कंट्री को बार बार विज़िट करके अपनी पेमेंट को निकलवाना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो जो ECGC है एक्सपोर्टर के इसी चैलेंज में हेल्पफुल है। ये मेन जो है उसका एक काम है। वैसे बहुत सर्विसेज हैं जो ECGC प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसी तरीके की और सर्विसेज के बारे में बताती रहूँगी और किस तरीके से आप गवर्नमेंट कंपनीज़ जो कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हैं उनको कैसे करके उनसे हेल्प ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।